प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दर्शन, विजन। जो दर्शन है वो परमेश्वर की योजना है, उसका उद्देश्य है ताकि हम अपने जीवन में और अच्छी समझ को प्राप्त कर सकें। दर्शन जो है वो हमारा मार्गदर्शन भी करता है, किस दिशा में हमें जाना है इस बात को भी बताता है और हमें प्रेरणा और उत्साह देता है। यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल को परमेश्वर का दर्शन मिला। स्वप्न में यूसुफ को, दानियल को दर्शन मिला। आत्मिक रूप से मजबूत थे ये लोग और विश्वास में रहकर इन्होंने दर्शन को प्राप्त किया। क्योंकि अगर आपको दर्शन प्राप्त करना है तो आत्मिक रूप में मजबूत होना बहुत जरूरी है। नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा हुआ है, ईश्वरीय प्रकाशन के अभाव में लोग अराजक हो जाते हैं। जिनके पास दर्शन नहीं है वो अराजक हो जाते हैं। आप देखते हैं हमारे दिन प्रतिदिन हड़तालें हो रही हैं, जलूस निकल रहे हैं, नेता लोग हैं, इनके पास कोई दर्शन नहीं है और ये बिना दर्शन के ये सब काम करते रहते हैं। हबक्कूक उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि दर्शन एक निर्धारित समय के लिए है, ये शीघ्र ही समय पर पूरा होगा और इसमें धोखा ना होगा। चाहे कुछ समय लगे फिर भी बाट जोते रहना, क्योंकि ये निश्चय पूरा होगा और इसमें देर ना होगी। दर्शन जो है वो सभी को मिलता है, पर उनको मिलता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 17 पद में लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध स्वप्न देखेंगे। और ये इस समय हो रहा है। ये जो दर्शन की बात कही गई है ये इस समय हो रहा है कि जो हमारे जवान लोग हैं वो दर्शन देख रहे हैं, जो वृद्ध लोग हैं जो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं वो स्वप्न देखते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि हमें किस मार्ग में और किस तरह से परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। इफिशियंस 1 और उसके 17 पद में लिखा हुआ है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है और वो हमेशा हमें दर्शन देने के लिए तैयार है। अब दर्शन को कैसे प्राप्त करें? क्षमा करना और क्षमा मांग लेना दर्शन के लिए ये बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की कड़वाहट यदि हमारे जीवन में है तो उसको भी निकालना बहुत जरूरी है और वो किसी भी तरीके से जो है हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कर सकते हैं। उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये सब कर सकते हैं। मरकुस 11 और 25 में लिखा हुआ है कि यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो क्षमा करो, जिससे कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे भी अपराध क्षमा करे। परमेश्वर जो है वो हमें हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए वो तैयार है, मगर यदि हमारे मन में किसी के भी प्रति जो है कड़वाहट है, किसी के मन के प्रति बुराई है, तो उसे हमें अपने जीवन से निकालना होगा। भरोसा जब टूटता है तब बहुत कठिन होता है, मगर फिर भी क्षमा तो करना है। पर यह नहीं हो पाता कि उस व्यक्ति पर भरोसा करें। यीशु मसीह ने उन सब को क्षमा किया जिन्होंने क्रूस पर उसको चढ़ाया था, परंतु वह उन लोगों पर भरोसा नहीं करता था जो
उसको क्रूस पर चढ़ाया था, परंतु उसने सबको क्षमा कर दिया। क्षमा जो है वो कमाना नहीं पड़ता है, पर विश्वास, भरोसा जो है वो कमाना पड़ता है। दूसरी बात जो है वो है आत्मिक सफाई, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, यानी कि पवित्र करना, अपने को शुद्धिकरण करना, पापों से मुक्त होना, यीशु मसीह के साथ अच्छे संबंध रखना। कैसे रखेंगे? प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन। आप जरूर प्रार्थना और वचन करेंगे तो आप जो है पूरी तौर पर प्रभु यीशु मसीह के साथ आप चलेंगे और उसकी आशीषें आपको मिलेंगी। दूसरा करंथियों उसका 7 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करते हुए हमें देह और आत्मा की सब अशुद्धता से अपने आप को हमें शुद्ध करें। भजन संहिता 51 और उसके 10 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरी भीतर स्थिर आत्मा को फिर से उत्पन्न कर। यहाँ पे जो है दाऊद राजा जो है, जब उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया तो वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि मुझे जो है पूरी तौर पर आप क्षमा करें। पश्चाताप किया उसने, विश्वास किया उसने, प्रार्थना करी उसने, और उसके बाद वचन वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था और परमेश्वर ने उसका पूरी तौर पर शुद्धिकरण कर दिया। चौथी बात जो है, विश्वास में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। पहला करंथियों उसका 16 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और शक्तिशाली बनो। जागते रहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब हो जाएगा हमें पता नहीं, क्योंकि इस संसार का जो दुष्ट है वो हमें भटकाता है, हम तैयारी में ना रहें इसके लिए भी भटकाता है, मगर हमें तैयारी में रहना है। हम 10 कुंवारियों का जिक्र जानते हैं कि 10 कुंवारियों में से 5 ने जो है उस अनंत जीवन में प्रवेश किया और 5 जो है वो रह गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी नहीं करी थी। सो अपनी तैयारी जो है वो जरूर करें। फिर उसके बाद लिखा हुआ पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करने का मतलब यह है कि पाप की निंदा करना, पाखंड की निंदा करना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिपोक्रेसी, दुष्ट का विरोध करना, झूठे शिक्षकों से सावधान रहना, उद्देश्य, आपका उमंग, आपका धैर्य आपका पीछा करेगा। और ध्यान रहे कि कहीं भी किसी भी तरीके से दुष्ट आपको धोखा ना देने पाए, क्योंकि यदि आप उसका विरोध करेंगे तो वो आपके पास से जो है वो भाग जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है शक्तिशाली बनो, यानी कि परमेश्वर पर भरोसा व उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तौर पर आप अपने जीवन को दे दें और उसकी शक्ति पर भरोसा करें। यीशु मसीह में बढ़िए, पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए, चरित्र को अपने संवारना है, पूरी यात्रा को यीशु मसीह के साथ फोकस करें। ये जीवन की जो यात्रा है इसको यीशु मसीह के साथ फोकस करें। हो सकता है कभी कभी हम विश्वास में धीरे पड़ जाते हैं, कम हो जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें छोड़ देगा। पतरस जब पानी पे चल रहा था और उसके बाद जब उसने संदेह किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो है नाव पे बैठा लिया। इसका मतलब उसका विश्वास जो था वो कम हो रहा था, मगर उस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से अच्छा किया, पूर्ण किया और उसको नाव में फिर से ले लिया। बिना पवित्र आत्मा के सहभागिता से हमें जो है कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें दिन प्रतिदिन। जो है यदि आप अन्य भाषाएं बोल सकते हैं तो जरूर बोलें, क्योंकि बाइबल में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो जो बाइबल में लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं। 5वां पद जो है कि मसीह सहभागिता का
नवीनीकरण करना। दूसरा करंथियों उसका 2 अध्याय और उसके 7 से 11 पद में जो है लिखा हुआ है कि क्षमा करो, शांति दो, प्रेम का प्रमाण दो। बहुत जरूरी है प्रेम का प्रमाण देना। प्रार्थना, पश्चाताप, परमेश्वर के वचन का अध्ययन और विश्वासियों के साथ संबंध, इकट्ठे होने ना छोड़ें, प्रोत्साहित करें और प्रोत्साहित हों। ये ना हो कि दूसरों को प्रोत्साहित करते करते अपना प्रोत्साहन जो है यानी कि इनकरेजमेंट को खो दें। जो परमेश्वर है वो हमारे साथ है, वो हमारी जानता है कि हमें किस चीज़ की और कब जरूरत है। तो अपने दर्शनों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि दर्शन जो है वो हम सब मसीही लोगों के लिए जरूरी है, मगर वो जब ही प्राप्त होगा जब हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। इसलिए अपने पापों को मान लें, यीशु मसीह पे विश्वास करें और उसके बाद अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। तो परमेश्वर आपको नए नए दर्शन प्रतिदिन देगा और आप उसकी मसीह जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन।